मेरे लिए, अब मैं यहाँ पे जिनकी बात करने वाला हूँ, पर्सनली मेरे लिए वो हैं द मोस्ट इंस्पायरिंग पर्सनालिटी ऑन टेलीविजन। वेल, उनको यहाँ पे बुलाने के लिए, उनके विचार सुनने के लिए मैं बड़ा एक्साइटेड और ये वो हैं जिनके विचार ऑनेस्ट, जेन्युइन और अनबायस्ड होते हैं, जिन्होंने अगर कह दिया कि चारुल एक नागिन है तो मैं, मतलब उन्होंने अगर कह दिया तो मैं वो भी मान लूंगा। यस, ये वो शख्स हैं जो माहिर हैं आज की बात करने में, पर आज वो इंडियन टेलीविजन के कल और आज यानी पूरी जर्नी की बात करेंगे। सो फोक्स, here is the editor in chief India TV, Shri Rajat Sharma. Let's have a look. आहा, क्या बात है सर, एक बार जोरदार तालियां, come on everybody. क्या बात है सर, बहुत बहुत अच्छा लगा सर। प्लीज अब यहाँ पे आप आए हैं, मैं रिक्वेस्ट करूंगा की नोट जो है सर, प्लीज की नोट सर, ऑल योर्स। बहुत बहुत स्वागत है आपका। ये जो की नोट की बात कर रहे हैं, ये आप सब भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं, किसी समारोह में सबसे बोरिंग काम की नोट एड्रेस का होता है। और मैंने मनीष से कहा कि मुझे क्यों? मैंने कहा जो ऑडियंस सामने बैठी होती है, की नोट के नाम पर तालियां बजा रहे होते हैं और अंदर दिल से कह रहे होते हैं नहीं नहीं रोक दीजिए। तो मनीष, आप जानते हैं सब टीवी स्टार्स को, टीवी के प्रोग्राम्स को, मैंने इनसे कहा था आप क्यों नहीं ये की नोट देते? तो इन्होंने कहा कि सर आप सीनियर हैं, और भाव इनका ये था सर आप बलि का बकरा है। मैंने उनसे पूछा आपने किसी को ट्राई नहीं किया? इन्होंने कहा सर वो आमिर खान अमेरिका चले गए, शाहरुख खान अभी उठे नहीं हैं, अमित जी फिल्म की शूटिंग में बिजी हैं, मोदी जी इलेक्शन का कैंपेन कर रहे हैं, राहुल गांधी राफेल के कागज ढूंढ रहे हैं। तो मैंने पूछा और कोई नहीं? तो इन्होंने कहा सर वो डोनाल्ड ट्रंप को भी कांटेक्ट किया था, लेकिन उनके यहाँ आजकल फाइनेंशियल इमरजेंसी लगी हुई है, उनके पास पैसे नहीं है। तो मैंने इनकी बात एक्सेप्ट की। मैंने पूछा करना क्या है? मैंने कुछ नहीं सर, आपको एक बंद गला पहन के आना है और एक इंग्लिश में लिखी हुई स्पीच दे दी जाएगी। आप पोडियम पर खड़े होइए और लेडीज एंड जेंटलमैन से शुरू करिए। उसके बाद बिल्कुल ऑडियंस की तरफ देखना नहीं, क्योंकि वो सो रहे होंगे। जब आप थैंक यू कहेंगे तब मैं तालियां बजाऊंगा, सब ताली बजाएंगे, सब उठ जाएंगे। लेकिन मेरा ये स्पीच डिलीवर करने का कोई इरादा नहीं है। मैं चाहता हूं ये स्पीच मनीष पॉल डिलीवर कर दें। जी सर, अब आपने कहा है सर सीनियर, मेरे को बात माननी पड़ेगी। की नोट है, जरा आप हिम्मत रखिए, मैं आपके साथ हूं। जी सर। गुड मॉर्निंग लेडीज एंड जेंटलमैन। थैंक यू, तालियां। सर बीच का पार्ट हमने ऐसे ही लिखा था क्योंकि हम कुछ लिख भी लेते तो कौन सा ये सुनने वाले थे, और सुन भी लेते तो कौन सा समझने वाले थे। बिल्कुल सही बात है। मैं दो चार बातें आपसे टीवी के बारे में कहना चाहता हूं, क्योंकि मुझे बुला ही लिया है। 25 साल से मैं टीवी से जुड़ा हूं। मैंने टीवी में सोप्स को, शोज को बचपन से देखा है। और करीब 25 साल पहले जब जी टीवी शुरू हुआ था, थोड़ा सा 25 साल से ज्यादा, वो पहला एंटरटेनमेंट चैनल था। बहुत से लोग जो उम्र दराज हैं उनको याद होगा, उस समय जो प्रोग्राम्स होते थे उनके नाम होते थे सांप सीढ़ी, जंगली तूफान, टायर पंचर। आज उनके बारे में नाम भी सुनेंगे, प्रोग्राम देखेंगे तो हंसी आएगी। लेकिन वाकई में उन प्रोग्राम्स ने जनता को टीवी से जोड़ा। पहली बार लोगों ने टीवी का वो एंटरटेनमेंट देखा जो शायद पहले उनकी नजरों में नहीं था। रामायण और महाभारत हमको याद है। मुझे याद है कि हम किसी घर में सुबह 10 बजे पहुंच जाते थे तो लोग नहा धो के तैयार होकर टीका लगा के हाथ जोड़ के टीवी के सामने बैठते थे। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम आ गए, सीता मैया आ गई, महाभारत। और जब ये शोज आते थे और जब मैंने आपकी अदालत शुरू किया तो पहली बार मुझे लगा कि टीवी का दम कितना है, टीवी का असर कितना है।
कुछ ही हफ्तों बाद ये हुआ कि लोग सड़कों पर पहचानते, ऑटोग्राफ मांगने लगे। और जब मुंबई में बाला साहब ठाकरे का आपकी अदालत हमने टेलीकास्ट किया था, तो बहुत सारे लोग यहाँ बैठे जिनको याद होगा कि उस दिन मुंबई की सड़कों पर ट्रैफिक नहीं था। पहली बार मुझे एहसास हुआ कि कितना दम है टीवी में, कितनी पावर है टीवी में, और जो लोग इस टीवी को बनाते हैं, जिसने सास भी कभी बहुत ही बनाया, कैसे इसने लोगों को अपनी तरफ खींचा। हम सब समझते थे और कहते थे कि सिनेमा बड़ा पर्दा है, टीवी छोटा पर्दा है। मन में तो भी एहसास था कि टीवी छोटा है। एक बार मैं राजकुमार साहब जो बहुत बड़े फिल्म स्टार थे, उनको आपकी अदालत में बुलाने गया था, तो महबूब खान स्टूडियो में उन्होंने मुझे बुलाया। एक फिल्म का मुहूर्त शॉट था, उसके बाद वो मुझे मिले मेकअप रूम में और बड़ी शान से वो बैठे थे। तो मैंने कहा कि राजकुमार साहब, बहुत सारे लोग आपको आना देखना चाहते हैं आपकी अदालत में, आप आएं। तो काफ़ी देर वो मेरी बात सुनते रहे और फिर कहा, जानी हम छोटे पर्दे पर नहीं आते। तो मैंने कहा, सर आपके लिए पर्दा तो बड़ा नहीं हो सकता, लेकिन इस पर्दे की ताकत बहुत है। और फिर मुझे इसकी वाकई में कितनी ताकत है इसका पहला एहसास मुझे कराया आमिर खान ने, जब वो स्टार पर सत्यमेव जयते शुरू करने वाले थे। उस प्रोग्राम के बारे में बात करने के लिए मेरे पास आए, उन्होंने कहा कि ये शो मैं करना चाहता हूँ। तो मैंने कहा, आमिर आप फिल्मों के जरिए इतने अच्छे मैसेज देते हैं, आपको जो भी मैसेज देना है सोसाइटी को, आप फिल्म बनाइए उसके ऊपर, ये सारे सब्जेक्ट्स जो आप कह रहे हैं इन पर फिल्में बनाइए, लोग देखेंगे, आप हमारे घर में क्यों घुस रहे हो। तो उन्होंने कहा कि जितना असर, और उन्होंने फिगर्स और फैक्ट्स देके बताया था जो एक कीनोट एड्रेस में लिखे हुए हैं, कितने ज्यादा लोग टीवी देखते हैं और कितने लोग सिनेमा देखते हैं, कितना दम है टीवी का। और फिर उन्होंने एक बड़ी बात कही, उन्होंने कहा कि टीवी पर लोगों को ज्यादा भरोसा है, टीवी के प्रोग्राम्स का लोगों के दिलो दिमाग पर ज्यादा असर पड़ता है, इसलिए सत्यमेव जयते मैं टीवी पर करना चाहता हूं। ये टीवी का दम आप लोगों ने बनाया, जो आप लोग यहां बैठे हैं दिन रात मेहनत करके, राइटर्स ने, डायरेक्टर्स ने, एक्टर्स ने, लोगों का दिल ऐसे जीता। ऐसे घर हैं जहां पर मैं जानता हूं कि शाम को खाना मिले ना मिले, लेकिन अगर टीवी सीरियल ना मिला तो दम घुट जाएगा। टीवी सीरियल के कैरेक्टर्स को कैसे लोग आपस में डिस्कस करते हैं, कोई एक कैरेक्टर के साथ हो जाता है, कोई दूसरे के साथ होता है, ऑफिस में, घरों में उन पर झगड़े होते हैं। मैंने बहुत सारे किटी पार्टीज में छुप करके बातें सुनी है। कोई महिलाएं कह रही होती है, देखो वो बहू कितनी नकचड़ी है। कोई महिला कह रही होती है, देखो इस सास ने कैसे अपने बेटे को भड़काया बहू के खिलाफ। लोग उन कैरेक्टर्स को अपने परिवार का हिस्सा मानते हैं और इस सब का क्रेडिट, ये इतना बड़ा बनाने का क्रेडिट आपको जाता है। ये सारे कैरेक्टर्स लोगों की जिंदगी का हिस्सा बन गए हैं, किसी के दिल में जज्बा भर दिया, किसी का भरोसा बढ़ा दिया। मैं मानता हूं ये टीवी की सर्जिकल स्ट्राइक है, लोगों के घर में घुसकर उनके दिलों को जीत लिया। बहुत सारे समारोह में, शादियों में मुझे जाने को मौका मिलता है। पहले शादी में जाते थे, स्टेज पर जाकर फोटो खिंचा के जल्दी से आ जाते थे, एक एक दिन में 2-2, 3-3 शादियां अटेंड कर लेते थे। लेकिन अब देखता हूं लोग रोक देते हैं। वो जो दुल्हन है वो धीरे धीरे आ रही है, उसके ऊपर एक चादर लेकर 4-5 लोग चल रहे हैं, उनकी सहेलियां। उसके बाद वरमाला पड़ती है तो एक कमल के फूल जैसा बड़ा पोडियम है जो रिवॉल्विंग हो रहा होता है, जिसके अंदर लोग वो वरमाला लेकर दोनों घूमते हैं, फिर वरमाला डालते हैं। तो मैंने लोगों से पूछा, कहाँ से आइडियाज आ रहे हैं? देखा साहब, ये सब टीवी सीरियल्स में ऐसे होता है। टीवी सीरियल में जैसे शादी होती है ऐसे मेरी शादी होनी चाहिए। टीवी सीरियल्स में जैसे गेम खेलते हैं ऐसे गेम होनी चाहिए। परिवार वालों में मैंने देखा, जब शादियां हुई तो उन्होंने कहा कि एक ऐसी जगह पर शादी करें जहां पर 10-12 कमरे हों, दूल्हे के परिवार वाले, दुल्हन के परिवार वाले वहां रहें और एक दूसरे के साथ गेम्स खेलें। कहां से आइडिया आया? ये टीवी सीरियल से आइडिया। जिंदगी बदल दी आपने लोगों की, और मैं वाकई में आपका अभिनंदन करना चाहता हूं। आपने लोगों को ऐसा एंटरटेनमेंट दिया, इतना एंटरटेनमेंट दिया, उनका दिल जीत लिया। आप सब लोग बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। लेकिन सिर्फ एंटरटेन नहीं किया, और मैं ये लोगों को, जब मैं नेताओं से मिलता हूं, जजेस से मिलता हूं, लॉयर से मिलता हूं, शायद उनको इतनी जानकारी नहीं होती, क्योंकि वो सोचते हैं कि
टीवी देखना, सीरियल देखना, उसकी बात करना, जरा देखते सब है। बालिका वधू के सीरियल ने कैसे बाल विवाह का सवाल खड़ा किया। अम्मा जी जो एक्ट्रेस हैं वो एक बार मुझे मिली थी, तो उन्होंने बताया कि मैं टीवी पर आती हूँ, मैं अम्मा जी हूँ। मुझे तो बहुत यंग लगी, मैंने कहा आप अम्मा जी कैसे हैं। बाद में देखा वाकई में इतना पावरफुल पोर्ट्रेयल उस कैरेक्टर का। महिलाओं के प्रति जो दमन, अत्याचार, उसके खिलाफ आवाज उठाई बड़े तरीके से। मैं ऐसे सीरियल्स की अगर गिनती करता जाऊंगा तो ये कभी खत्म नहीं होगी। और टीवी का दम कैसे गांव गांव में पहुंच गया, घर घर की कहानी बन गया, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और सिर्फ एक्टर नहीं, सिर्फ डायरेक्टर्स नहीं, सिर्फ टीवी पर आने वाले स्टार्स नहीं, असली जिंदगी में लोगों को टीवी ने कैसे बड़ा बनाया। मैं आपको बताऊं कि एक जमाना था जब मैं लोगों के घर में जाता था तो देखता था सब लोग ऐसे ऐसे नाखून रगड़ रहे हैं, तो मुझे समझ नहीं आया। दूसरे घर में गया, वहां भी देखा कि दादी अम्मा ऐसे नाखून रगड़ रही हैं। दफ्तरों में, बसों में लोगों को मैंने देखा। मैंने पूछा ये किस लिए, तो उन्होंने कहा एक टीवी पर एक आते हैं बाबा जी, वो लोगों को बताते हैं ऐसे अगर रगड़ोगे तो आपके बाल आ जाएंगे। तो मैंने अपनी एडिटोरियल टीम से कहा जरा कौन है ये। उसने कहा साहब वो बहुत पॉपुलर है, टीवी पर आते हैं, उनको आपकी अदालत में बुलाइए। स्वामी रामदेव। टीवी ने उनको इतना बड़ा स्टार बना दिया। लोग नाखून रगड़ रहे हैं, करेले का कड़वा जूस पी रहे हैं क्योंकि बाबा जी कह रहे हैं। सुबह 5 बजे उठ के उनको टीवी पर देख रहे हैं। और जब वो आपकी अदालत में आए तो मैंने उनसे ये सारी बातें पूछी, क्यों, कैसे, और उन्होंने कितना सरल सिंप्लीफाई करके बताया। मुझे आज भी याद है जब इनका शो खत्म हुआ था, प्रमोद महाजन बीजेपी के बड़े नेता थे, उसमें सरकार में डिफेंस मिनिस्टर थे, आज तो वो नहीं है हमारी दुनिया में। उन्होंने मुझे फोन किया, उन्होंने कहा कि ये पंडित जी ये कहाँ से पकड़ कर लाए हो आप इस नमूने को। मैंने पूछा क्यों, उन्होंने कहा कि पहली बार मैंने किसी आदमी के जवाबों पर तालियां बजते देखा। ये टीवी की ताकत का कमाल है जिसने स्वामी रामदेव को इतना बड़ा बना दिया। कपिल शर्मा ने कॉमेडी करके लोगों का दिल जीता। एक साधारण जगह से आए हुए, पंजाब के गांव से आए हुए, दुनिया भर में इतने बड़े स्टार बने, ये टीवी का दम है। मनीष पॉल बहुत बड़ा उदाहरण है, कहां से आए और कहां पहुंच गए। टीवी को इन्होंने बनाया और इन्हें टीवी ने बनाया। मैं बहुत बहुत इनको प्यार करता हूं और बहुत बहुत हमेशा इनकी तारीफ करता हूं। टीवी के पर्दे ने लोगों को, स्मृति ईरानी को मंत्री बना दिया, इलेक्शन जिता दिया। ये कोई छोटी बात नहीं है। मोदी जी भी जरूर देखते होंगे, सास बहू, सास भी कभी बहू थी, उनको भी तुलसी पसंद आई। उनको भी लगा होगा कि एक बहू का कैरेक्टर ऐसा है जो लोगों के दिलों को जीत सकता है, क्योंकि आज भी लोग स्मृति ईरानी को तुलसी के नाम से जानते हैं। और सबसे बड़ा उदाहरण अमिताभ बच्चन। ऐसा वक्त था जब उनकी फिल्में नहीं चल रही थी, करियर डाउनहिल पे था। मुझे याद है जब उन्हें स्टार टीवी ने ऑफर दिया कौन बनेगा करोड़पति होस्ट करने का, मुझे लगा था वो मना कर देंगे, कहेंगी कि मेरा कद इतना बड़ा है, मेरी लंबाई इतनी है, मैं टीवी पर तो फिट ही नहीं आऊंगा। लेकिन वो समझदार थे। उन्होंने परिवार वालों के विरोध के बावजूद, दोस्तों के विरोध के बावजूद कौन बनेगा करोड़पति का ऑफर स्वीकार किया। उन्होंने स्टार टीवी की किस्मत बदल दी और उस प्रोग्राम ने अमिताभ बच्चन की किस्मत बदल दी। और हाल ही में जब उन्होंने कौन बनेगा करोड़पति पेश किया तो कितने पैशनेट होके, कॉमन लोगों के, जो लोगों ने देश की विकास में, देश में वेलफेयर में, कल्याणकारी योजनाओं में कंट्रीब्यूट किया है, उनको आप उन्होंने बुलाया कौन बनेगा करोड़पति में। उनकी कहानियां लोगों तक पहुंचाई इंस्पायर करने के लिए। और मैंने उनसे कहा कि मैंने कहा अमित जी मैंने वो देखा है, और मैं एक बार उसको देखने बैठता था तो रुका नहीं जाता था। मैं रात को आज की बात करके जब घर पहुंचता हूँ रात को 10:30 बजे, उस समय आपका प्रोग्राम चल रहा होता था, और बजाय मेकअप साफ करने के, चेंज करने के, मैं वो प्रोग्राम देखने बैठता था। किस ईमानदारी से, कितने पैशन से उन लोगों से वो बात करते, उनकी बातें निकलवाते, और वो जैसे विनम्र हैं। उन्होंने कहा कि नहीं रजत जी इसमें मेरा कुछ नहीं है, वो लोग ही इतने अच्छे हैं, वो लोग बात ही इतनी अच्छी करते हैं।
टीवी का दम सलमान खान के जिक्र के बगैर पूरा नहीं हो सकता। वो बिग बॉस करते हैं, टीवी पर आते हैं, सलमान खान रहते हैं, वो जमीन पे लेट भी जाते हैं, खड़े हो जाते हैं, कोट उतार के फेंक देते हैं, जो चाहते हैं वो करते हैं। लेकिन लोग टीवी पर जब सलमान खान को देखते हैं उस रूप को प्यार करते हैं। इन सब लोगों ने टीवी को बड़ा बनाने में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया है। शाहरुख खान आज शाम को आएंगे, उनसे हम लंबी बात करेंगे। अपना करियर ही टीवी से शुरू किया था, टीवी के शोज किए, कितने बड़े स्टार बने, और आज भी जब वो किसी शो को होस्ट करते हैं, जब टीवी पर आते हैं तो वाकई में स्टेज पर आग लगा देते हैं, इतनी ताकत उनकी है। आमिर खान की बात तो मैंने आपको शुरू में बताई थी। ये सब वो कलाकार हैं जिन्हें जनता का प्यार मिला, और छोटे पर्दे ने एक और कमाल किया। टैलेंट शोज के जरिए छोटे छोटे शहरों से, कस्बों से, गांवों से आए कलाकारों को एक प्लेटफॉर्म दिया। मैं कभी कभी जो सिंगिंग के कॉम्पिटिशन्स हैं, डांस के कॉम्पिटिशन्स को देखता हूं, और जब गायकों को देखता हूं मुझे लगता है ऐसी गायकी, ऐसी अदाकारी, और लगता है ये 5 लोग हैं, इनमें से किसको चुनेंगे, और किसी को भी चुनेंगे तो उसके लिए प्रति बड़ा अन्याय होगा। मैं इन सीरियल्स को, इन प्रोग्राम को इतना ज़्यादा नहीं देख पाता। मेरी वाइफ जो आपकी अदालत को डायरेक्ट करती हैं, इंडिया टीवी की मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, वो ज़्यादा देखती हैं, और उनसे मुझे इन सब के बारे में जानकारी मिलती है। और जब वो मुझे बिठा के दिखाती हैं कि ये देखो कैसा टैलेंट है, वाकई में दिल खुश होता है, गर्व होता है कि इस टीवी ने, जिसे आप लोगों ने बनाया, ऐसे ऐसे डांसर, ऐसे ऐसे सिंगर, ऐसे ऐसे कमाल करने वाले, ऐसे ऐसे हिम्मत करने वाले देश को सौंपे हैं। इसके लिए आपका बहुत बहुत अभिनंदन। ये सब आपका काम है। लेकिन टीवी का दम दुनिया को दिखाने के लिए, छोटे पर्दे की इस ताकत को दिखाने के लिए, बड़ा बनाने के लिए, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका जिक्र किए बगैर मेरी बात पूरी नहीं होगी, क्योंकि मैं दिल से कह रहा हूं। ये वो लोग हैं जो पर्दे के पीछे रहकर काम करते हैं। ये वो लोग हैं जो कैमरे के पीछे रहकर, कई बार अंधेरे में रहकर काम करते हैं। राइटर्स, डायरेक्टर्स, कैमरा पर्सन, मेकअप आर्टिस्ट, लाइटिंग एक्सपर्ट, स्पॉट बॉय। आज मैं आप सबके तरफ से इन सबको बहुत बहुत सलाम करना चाहता हूं। ये वो लोग हैं जो सितारों को रोशनी देते हैं, गुमनाम लोगों को नामी बना देते हैं, कलाकार को स्टार बनाते हैं, खुद सामने नहीं आते। ऐसे बहुत सारे लोग आज यहां बैठे हैं, ऐसे बहुत सारे लोग आज हमारे बीच आएंगे। आप सब लोग टीवी का असली दम है। जो पर्दे के पीछे से काम करते हैं वो आप असली ताकत हैं। आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन, आप सबको बहुत बहुत नमस्कार। थैंक यू वेरी मच। क्या बात है, जोरदार तालियां हो जाए सर। लेकिन इससे पहले आप जाके नीचे बैठे, मैं एक बात सबको बताना चाहता हूँ। यहाँ बहुत से लोगों ने सुना होगा, सर दिल्ली से हूँ सर, तो दिल्ली में मम्मी और बड़े सारे पड़ोसी सारे आपस में ना लड़कों को ताने देते थे, कहते थे कमाल कर रहा है, शर्मा जी के बेटे को देख कहाँ से कहाँ पहुँच गया। सर इस शर्मा जी के बेटे ने बहुत से लड़कों को जिंदगी में बड़ा कॉम्प्लेक्स दिया। मैं बचपन से ढूंढ रहा था ये शर्मा जी का लड़का है कौन, आज पता चल गया वो शर्मा जी का लड़का है कौन। यस, द मास्टर ऑफ ऑल, रजत शर्मा जी। थैंक यू सो मच सर। आइए प्लीज, अपना ही शो समझिएगा सर, आइए। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सारा दिन मैं आपके साथ रहूंगा, और एक दो बार और भी मुलाकात होगी। बिल्कुल बिल्कुल सर। और वो कीनोट एड्रेस याद रखना सर, मैं बिल्कुल याद रखूंगा। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।